नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं कटकौदा गांव में, ये जिला इंदौर है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि गांव के सभी किसानी वर्ग से जुड़े हुए वो भी तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। गांव के दिग्गज मौजूद हैं कि इस बार राजनीति में क्या करने वाले हैं, एमपी की सरकार किसकी चुनेंगे, भाजपा या कांग्रेस। राज्य में घमासान है, दोनों पार्टियों की तरफ से तैयारियां अभी भी है। आचार संहिता लगने के बाद मन अभी भी मोहा जा रहा है जनता का। पर जनता क्या सोच करके बैठी है, जनता के दरबार में है, सीधे जानते हैं कि इंदौर की जनता के मन में क्या चल रहा है। काफी, मुझे लगता है 20-25 लोग, 30 तो हो गए होंगे लगभग, काफी लोग हैं। और इस गांव का मतदान भी अच्छा खासा बताया है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, किसके पाले में है, किसको उतारने वाले हैं और किसको बिठाने वाले हैं। और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए माहौल क्या लग रहा है इस बार, क्या करने वाले हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कांग्रेस को पसंद? कांग्रेस को हमको काम अच्छा चाहिए, काम नहीं हुआ। अच्छा, काम अच्छा चाहिए। हाँ, काम नहीं हो पाया। तो 3.5 साल की सरकार कैसी लगी? क्योंकि 15 महीने वो भी रहे हैं, तो 15 महीने उनका कैसा लगा और इनका अच्छा काम किया। अच्छा, कमलनाथ का अच्छा लगा। क्या अच्छा किया, ये बताइए। बिल्कुल, उन्होंने किसान का कर्ज माफ किया। हाँ, क्या बिल्कुल योजना जो भी थी उन्होंने अच्छी योजना दी। बिजली हाफ करा, मतलब किया काम। किया। मामा जी ने भी तो किया है, लाडली बहना किया है, रोजगार की बात की है। क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हो, अभी करे वो तो चुनाव है, अभी करे उन्होंने। लाडली बहना तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं, चुनाव आए आप कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? तो अब आए, देर आए दुरुस्त आए भैया। 4 साल कहाँ गए थे? अच्छा, हाँ, 4 साल कहाँ गए थे? हिसाब मांगेंगे। हिसाब हम काहे का मांगेंगे? हम किसान आदमी का हिसाब मांगेंगे? जनता मांगेगी। फिर तो किसान, आप जनता ही तो है। हाँ, तो बताइए ना, आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है? पसंद नहीं है हमको। क्यों पसंद नहीं है? 4 साल कहाँ गए थे अभी तक? अच्छा, ये हिसाब। हाँ। 18 साल का काम कैसा लगा? पूरा जोड़ मोड़ के अगर बात कर ले तो वो कैसा लगा आपको? कोई अच्छा लगा हमको। दम नहीं है। दम नहीं है। लाडली बहना के पैसे घर में ये पहुंच रहे, दिक्कत लाडली, है? हाँ, इनसे हमारा अनाज का भाव भी फिलहाल में अनाज का भाव चाहिए हमको तो बस। हाँ। सोयाबीन 300 में ले रहे जी। वो आखिरी में जाके फिर 6-7 हज़ार 8 हज़ार की हो जाए। किसान के फिर किसान अनाज का भाव नहीं मिल पा रहा। हानि पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं जब आपके पास अनाज रहता है तब तो कम रहता है, कम भाव रहता है। और जब नहीं रहता, स्टोर में है तो किसान के पास अनाज नहीं रहता, जब भाव बहुत हो जाता है। तो आपकी लड़ाई इस बात हाँ, पर इस है। बात पे तो इसी बात पर लड़ाई हाँ, रहेगी। इसी बात पे लड़ाई रही। पैसा बढ़ाया भी तो है थोड़ा सा। कम बढ़ा है तो अभी दे रहे थोड़ी हो। 150 रुपए बढ़ाए, अभी दे रहे थोड़ी हो। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? 150 रुपए बढ़ाया। अभी गेहूं के समर्थन मूल्य हमारा हाँ, इस साल का क्या पता आगे और बढ़े? नहीं बढ़ाएंगे। विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है हमको। तो अब तय करके बैठे? हाँ, तय करके किधर बैठे। जाएंगे? जिधर कांग्रेस में जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस में हाँ। जाएंगे। चलिए भैया, अभी तो माहौल शुरू हुआ। 15 महीने में कमलनाथ की सरकार थी, तब 12,000 सोयाबीन थी, आज 4,042 बिक रही है। तो और मोदी जी ने कहा था 2017 के चुनाव में कि 2022 तक आय किसानों की दुगनी करेंगे। तो आप बताइए, ये 4,000 की सोयाबीन और कहाँ 12,000 की सोयाबीन, आय दुगनी हुई कि कम हुई किसानों की? आप बताइए इसमें। मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी ने वादा किया था कि आय दोगुनी किसान करेंगे, की होगी। आय दुगनी करेंगे 2022 में, लेकिन 2023 चल रहा है। 12,000 सोयाबीन बिक रही थी कमलनाथ की सरकार में, आज देखो तो वो 4,000 बिक रही है। तो कहाँ आय दुगनी हो रही है? कमलनाथ जी ने बिजली मिल 1,700 रुपये किया था, जिसके पहले 3,500 रुपये 6 महीने का था बिल, वो हाफ किया था। आज वही चल रहा है 1,700 रुपये, 2,300-2,400 हो गया शायद, पैसे बढ़ गए। जो कमलनाथ जी ने 100 रुपये किया था बिजली बिल, आज वो बढ़ के 1,900-2,000 रुपये हो गया। 101 गारंटी दी है। हाँ। अभी 48 घंटे ही गुजरे हैं, कांग्रेस की उस गारंटी की बात उन्होंने की है। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप कहते हैं कि भैया मामा जी ने झड़ी लगा दी है घोषणाओं की। तो ये भी तो घोषणा ही है, वचन है, एक के बाद एक 101 है। मेरी बात सुनिए, आज से 18 साल पहले, 18 साल पहले एक आदमी पे कर्जा था 15,000, आज 45,000 बढ़ के हो गया है। तो आम आदमी कैसे इसको भुगतेगा? आप देश पे आप बोल रहे हो कि हम तरक्की कर रहे हैं, कहाँ से तरक्की कर रहे हैं? जब 15,000 रुपये था आपके एक आदमी पे कर्जा, आज 45,000 हो गया है। तो आप बोल रहे हैं हमने तरक्की की, कैसे तरक्की की? तो मतलब आप कह रहे कर्जा बढ़ता जा रहा है? कर्जा बढ़ता जा रहा है। मामा जी सिर्फ घोषणा करते हैं, कर्जा हमसे ही वसूल होगा ना। आज 35% डीजल पे, पेट्रोल पे टैक्स लगा हुआ है, SGST
सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का कहाँ से भुगतेगा सर किसान? अब जब किसानों के पास डीजल, अभी फिलहाल में किसानों को डीजल की सख्त ज़रूरत रहती है, इस टाइम पे डीजल 2 रुपये 4 रुपये महंगा हो जाता है। जब किसानों की आवश्यकता कम हो जाती है तब वापस डीजल सस्ता हो जाता है। रोजगार की स्थिति अभी क्या है? रोजगार तो काम मिलता ही नहीं है। आज आप पटवारी की भर्ती में जाएंगे तो आप 15 लाख रुपए देंगे तब आप पटवारी बनेंगे, जिसके बाद मेरे को यही पता नहीं रहता है कि मैं जिले कितने मध्य प्रदेश में। अच्छा, 15 लाख देंगे तो पटवारी बनेंगे। ये प्रोसेस है तो 15 लाख में लाऊं कहाँ से? घोटाले की सरकार है। ये फिट नहीं कर सकते। ये 15 लाख आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जो भी पटवारी अभी पटवारी बने फिलहाल में, ये पटवारी बने हैं, इनके देखिए तो आप शायद निकला है कहाँ का है वो, 10 पटवारी एक ही जिलों के बने। उनको पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितने जिले, तो वो ये नहीं बता पा रहे कि मध्य प्रदेश में कितने जिले। सवाल है कि बेसिक क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल रहे तो शंका बनेगी। वही तो है ना। आप मेरी बात सुनिए, आप आए, आप हमारे मुद्दों को बाहर जाके बताएंगे केंद्रीय गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, तब उनको पता चलेगा ना कि भैया हाल क्या है। चलिए, तो रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं। बदलाव हो पाएगा इस बार राज्य में? बिल्कुल 101% हो पाएगा। बड़े बड़े नेता उतारे जा रहे हैं। आपके जिले हम कैसे भूल गए? जिला इंदौर के बड़े चेहरे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से उतरे हैं। बड़े बड़े चेहरे कुर्सी ना जिता दे, मुख्यमंत्री फिर से मामा जी आने वाले। मेरी बात सुनिए, आपको कहीं डर रहेगा तभी आप बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारोगे मुद्दे विधानसभा सीट पे। जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है उनको विधानसभा में लाए। कल से तो आप उनको मतलब छोटे छोटे पार्षद के चुनाव भी लड़वा देंगे आप। अगर क्या आपकी सीटें डगमगा जाएगी तो आप पार्षद के भी चुनाव लड़वा दोगे। अभी नंबर आया विधायकी का जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, पार्षद का भी नंबर ले देंगे। पार्षद के चुनाव लड़ेंगे। चलिए भैया, ये जनता है और जनता अपने हिसाब से बात करती है। आप बताइए जी, बड़े मुस्कुराते हुए। चलिए जी, आप बताइए जी, इस बार माहौल क्या चल रहा है? वैसे तो सभी ने तिलक यहाँ पर लगाया हुआ है, माता रानी का पूजा चल रही है। कांग्रेस का माहौल है। माता रानी के नाम लेकर के ही बताइए कि माहौल क्या चल रहा है इस बार? अभी माता रानी की वजह से तो माहौल चल रहा कांग्रेस का। अच्छा, हाँ, पूरा ऐसा ना हो कि नहीं होगा। मैं भाजपा को आशीर्वाद दे दे। नहीं देगी, नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, इतना हल्के में आंक रहे हैं क्या कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे, लगातार दौरे किए, उन्होंने जितनी जान थी पूरी झोंक दी, तो वोटर्स तो कहीं ना कहीं कन्विंस हुए होंगे ना कि भैया हमारे मोदी जी आए हैं और कुछ बोल के आए हैं तो भैया कुछ करेंगे। बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार रहेगी तो फायदे में रहेंगे। उनकी पार्टी में जोड़ तोड़ नहीं है, मोदी जी क्या करेगा बेचारा अकेला। अच्छा। पार्टी में जोड़ तोड़ नहीं है। कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा। भगदड़ मची हुई है। जा रहा है किधर? उनकी पार्टी के लोग जा रहे हैं। कौन गया बताइए, एक आध नाम बताइए मुझे। कितने नाम? हाँ। वो अच्छा, निकल के हाँ, कांग्रेस में दीपक जोशी, भंवर सिंह शेखावत, तो बड़े बड़े चेहरे और भी तो हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को क्यों नहीं याद करते? नरोत्तम मिश्रा। अरे ये लोग भी तो संघ के थे। इनने पार्टी को इन्हीं लोगों ने उठाई थी। क्या कह रहे हैं? लोकसभा चुनाव लड़े, वो विधानसभा में आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है। भाजपा कहती है हम किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते। ऐसा नहीं है, गलत है वो, उनका सोच गलत है उनका। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा से टिकट दिया है, वो अभी तक प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे नहीं गए, हार की बौखलाहट के कारण। अच्छा, दिमनी विधानसभा में सीट पर नहीं जा रहे तो वो हार के क्या वहाँ पर भी कैलाश विजयवर्गीय की तरह लग रहा हो कि मैं नहीं भी जाऊंगा तो जीत जाऊंगा? ये सब हारेंगे बड़े चेहरे। अच्छा, जो बंगाल में हुआ था ना वो यही होगा। बंगाल में भी इन्होंने यही फार्मूला अपनाया था और मध्य प्रदेश में भी अपनाया। ये दोनों जगह हारेंगे। बंगाल में तो हार गए। इस बार माहौल हारने का है भाजपा के। ये है ना 50% कमीशन वाली सरकार है। 50% कमीशन वाली सरकार है। 50% पैसे दिएंगे, इनको दिएंगे तो ये काम करेंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे। जब मामा जी से इतना खफा है तो मोदी जी से शिकायत कर दीजिए कि भैया कोई बढ़िया चेहरा उतारिए और हमको चाहिए कोई बढ़िया चेहरा। मोदी जी तो लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, आते हैं घोषणा कर जाते हैं। हाँ। वो झूठ ऐसा बोल जाते हैं। हाँ। कि वो मैंने यहाँ पे इस सन में स्टेशन पे चाय बेची, जबकि वहाँ पे उस सन में स्टेशन ही नहीं था। वहाँ पे केंद्र में पहुँच गए हम, राज्य की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तुमने बड़े नेता की बात बताई गई। स्टेशन ही नहीं था। चलिए अभी ये बताइए, जिस तरीके से युवाओं के लिए 1,19,000
भर्तियों की बात की है, चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा आंकड़ा गिनाया गया है। उन भर्तियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये कह रहे हैं कि भैया जो कैपेबल है, सक्षम बच्चा है, उसको रोजगार मिलेगा, पर जो सक्षम ही नहीं है उसको रोजगार कैसे मिलेगा? इन्होंने 18 साल में नई नई स्कीम चलाई, इनकी धरातल पे स्कीम नहीं आई, वो अच्छा, सब धराशायी हो गई वहीं पे। कांस्टेबल भर्ती आई है अभी कहाँ पे? इन्होंने अग्निवीर परीक्षा निकाली मिलिट्री के लिए, तो कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि ये तो कांस्टेबल हम इनके लिए गार्ड रख लेंगे हमारे घर के लिए 4 साल बाद वापस गार्ड रख लेंगे हमारे घर पे। तो आपको उनके नेताओं के बयान ठीक नहीं लग रहे? नहीं लग रहे ना, हमको क्या पूरे मध्य प्रदेश जनता को नहीं लग रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ना भी जाएं अपने क्षेत्र में तो भी जीत जाएंगे। वो शुरू दिन वाला उनका भाषण सुना था आपने कि हम हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता कहाँ गली गली घूमेंगे, अगले दिन ही 3 जने गाड़ी पे घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। चलिए भैया, और नेता है, समझ कर हेलमेट भी नहीं लगाया उनने, देखो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। अच्छा, कानून का उल्लंघन भी किया उनने। अच्छा, आपको उनकी चिंता हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही, हेलमेट नहीं लगाया, 3 आदमी इंदौर में घूम रहे हैं। फोन करके बतियाइए ना, गूगल पे नंबर मिल जाता है, बोलिए भैया हेलमेट क्यों नहीं लगा? वहाँ की पुलिस उनसे नहीं पूछती तो हमारी कौन सुनेगा? और भी लोगों से बात करती है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि सभी से बात कर पाऊँ। आप बताइए भैया, इस बार क्या माहौल लग रहा है? हमारा इधर तो कांग्रेस का ही माहौल है। अच्छा, आपके इधर तो कांग्रेस का ही एमपी में कुछ काम ही नहीं कर पाए। आपको क्या क्या उम्मीदें थी कि भैया भाजपा है तो ये करे और ये पूरे होने चाहिए? कुछ भी उम्मीद ही नहीं है अभी तो भाजपा से, अच्छा, कुछ भी उम्मीद ही नहीं है? उम्मीद ही नहीं बची, ही नहीं उम्मीद। अच्छा, उम्मीद ही नहीं नहीं बची बची, है। हाँ। तो उम्मीद किससे है ये बताइए, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? कमलनाथ से। अच्छा, कमलनाथ से। कमलनाथ नाम भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया है आपने। कमलनाथ से। कमलनाथ से क्यों उम्मीदें हैं आपको? इन्होंने रोजगार ही नहीं दिया। अच्छा, हाँ, मैं खुद बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ छात्र हूँ, अच्छा, लेकिन रोजगार ही BSc की हुई नहीं। है बीएससी की हुई मैंने, रोजगार ही नहीं है। रोजगार की काफी कमी लग रही है। काफी कमी लग रही है। गांव में जितने भी बच्चे 150 हाँ 150 बच्चे, होंगे, मतलब हाँ लगभग हाँ। 1% को भी रोजगार नहीं मिल रहा अभी। अच्छा, 10 साल में 1% भी नहीं है। हाँ। तो बदलाव का मूड है पूरा? बदला हुआ। चलिए भैया, और भी लोग आइए, और भी विचारधाराएं हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कमलनाथ की सरकार बनना चाहिए और कांग्रेस की। अच्छा, कमलनाथ की सरकार बनना चाहिए। कमलनाथ की ही क्यों बने, मामा की क्यों ना बने? मामा सिर्फ भाषण देते हैं, घोषणावीर है वो, उनकी कोई चीज आज तक धरातल पे नहीं आई, और वो जो देते हैं उससे डबल ले लेते हैं। अच्छा, जैसे लाडली बहना में 1000 दे रहे हैं, तो किसानों की सोयाबीन का रेट आधा हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें, बिजली के बिल 2-2 हज़ार हो रहे हैं। और आज पंचायतों को 1 साल हो गए, पंचायत चुनाव हो गए, एक भी पंचायत में 1 रुपए का भी विकास नहीं हुआ आज तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। 1 रुपया नहीं आया अभी तो तक। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, पक्की बात। और आप कह रहे थे कि बड़े चेहरे उतार दिए, बड़े चेहरे वोट नहीं डालेंगे, जनता वोट डालेगी और सारे बड़े चेहरे हारेंगे। अच्छा, सारे बड़े चेहरे। ये मेरी बात आप लिख के रख लेना और वीडियो का भी निकालना। आप सबसे पहले बड़े चेहरों को ही काउंटर कर रहे हैं सीधे? बिल्कुल। उन्हीं पर आपकी नजर क्यों है? उन्हीं सीटों नहीं, पर नजर उनके क्यों है? अहंकार देखिए आप। कैलाश विजयवर्गीय ने कल परसों एक व्यक्ति को ऐसे खड़े रख के बोला कि ये महामंडलेश्वर है, और ये जब भी आंदोलन करते थे एसपी को चमका देता था। ये एक नेता की भाषा नहीं हो सकती है कि चमका देता था, एसपी को चमका देता था, ये कैलाश जी ने बोला है। तो आप कह रहे हैं उनकी भाषा का कहीं ना कहीं बीजेपी की किसी भी नेता की भाषा आप बताइए मुझे, कौन सी अच्छी लग रही है? पसंद ही नहीं आ रही। कैसे भाषा कैसी है उनकी बोलने में? नरेंद्र सिंह तोमर कृषि बिल लाए थे ना, तब वो बिल के फायदे गिना रहे थे। अब बिल वापस ले लिया तो बिल वापस लेने के फायदे गिना रहे हैं। तो उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। अच्छा, बताइए आप मुझे। अरे आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति कृषि बिल लेके आया तब वो फायदे गिना रहा था, आज जब कृषि बिल वापस ले लिया तो फायदे गिना रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, बातें ये चल रही हैं कि मामा जी को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है, मोदी जी नाम नहीं ले रहे शिवराज जी का, तो कहीं ना कहीं घपला है कि भाई कोई और चेहरा आ सकता है। अगर मुख्यमंत्री का अगला दावेदार कोई भाजपा का होगा तो आप क्या मानते हैं कि कौन सा चेहरा होगा वो? कोई चेहरा नहीं होगा, सिर्फ यहाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे एमपी में। अच्छा, कोई चेहरा ही नहीं होगा भाजपा? क्या करेंगे, ये तो सब आपस में लड़ के निपट जाएंगे। अच्छा, तो आप मानते हैं इस बार कमलनाथ? बिल्कुल कमलनाथ। चलिए भैया, और भी लोगों से जानते, आगे आओ, जल्दी आप बताओ, किसकी सरकार बना रहे हो? कांग्रेस की। कांग्रेस की बना रहे हो? क्यों बना रहे हो कांग्रेस की सरकार? वो हमारा फायदा है ना उसमें, किसानों का। फायदा है आपका? हाँ, किसानों, फायदा थोड़ा सा मुझे गिनाइए। किसानों के हित में है वो सरकार कांग्रेस की। अच्छा, हित में है। हाँ। भाजपा क्यों नहीं है? भाजपा जैसे कि ये मतलब अपने खेत का बिल
1700 मतलब ये था कांग्रेस में ना, उन्होंने 2200 2300 कर दिए, 2500 कर दिए ना। जिसके बीच कमलनाथ की सरकार में 100 रुपये अपना बिल था घर का, है ना। अब वो 1000-1500 रुपये आते हैं, वो उनको यूनिट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 100 यूनिट के 150 यूनिट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मतलब 1000 नहीं तो 1200-1300 ऐसा है सिस्टम। भैया वैसे आप जो बातें बोल रहे हैं वो आपकी शर्ट से कनेक्ट नहीं कर रही हैं। लिखा हुआ है कि एक्सपेक्ट नथिंग, थोड़ा सा हाथ हटाइए, अप्रिशिएट एवरीथिंग। कहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं आप? थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करिए कि क्या अच्छा हुआ है, क्या आपको पसंद आया मामा जी का? मामा जी का कुछ भी पसंद नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ। चलिए भैया आगे आ जाइए, आप बताइए जी। अभी मैडम जी हमारी तरफ से तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बननी चाहिए। हाँ बननी चाहिए। हाँ। क्यों मोदी जी ने हमारा फुल सपोर्ट भी किया, हिंदू के हित में राम मंदिर के लिए विरोध किया था कांग्रेस वालों ने। सनातन। हाँ सनातन धर्म के लिए। हाँ। क्यों मोदी जी की सरकार बननी चाहिए बीजेपी, क्यों हिंदू के हित में भी है, जिसके बाद राम मंदिर का भी है। जिस कांग्रेस की सरकार रहती तो महिला सुरक्षित भी नहीं रहती। बीजेपी की सरकार, हाँ बीजेपी की सरकार है, सुरक्षित भी है। नहीं सबसे बड़ी मुद्दा है हिंदू हित में। हाँ तो सनातन का मुद्दा आपके लिए बहुत बड़ा हाँ बहुत बड़ा है। और क्या लग रहा है कि अभी माहौल क्या है, रोजगार की स्थिति क्या माहौल है? बीजेपी की और सरकार जैसे बनी। लाडली बहना योजना हाँ, भाजपा ने चलाई है, तो उसका कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है? लाडली बहना योजना चलाई तो उससे घर का खर्चा चलता है, लेडीजों का थोड़ा बहुत आना जाना सब कुछ अच्छा चलता है। सहयोग राशि है सहयोग वो। राशि मिलती है। तो वो पसंद आ रही है आपको? पसंद बिल्कुल पसंद आ रही है मेरे को। मेरी तरफ से बीजेपी सरकार बनना चाहिए वापस। वोट भी भर दिया उन्होंने, हाँ। तो बीजेपी सरकार। हाँ बीजेपी की। कितनी सीटें लगती है इस बार बीजेपी की आएंगी? या तो मध्य प्रदेश से मैं नहीं बता सकता हूँ कितनी क्या है। न विधानसभा से परिवर्तन होना चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा आप कह रहे हैं आप यहाँ से तो परिवर्तन करेंगे ही। हाँ जी। राज्य में लग रहा है कि इस बार आएगी या नहीं आएगी? आएगी बीजेपी सरकार फाइट आएगी। कैसी है इस बार भाजपा कांग्रेस? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सीट ज्यादा आएंगी। भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सीट ज्यादा आएगी। नहीं आप ये बात मत बोलो। कुल विधानसभा सीटें कितनी है? ये तो कांग्रेस के है, ये कांग्रेस के है, इसीलिए ये कांग्रेस की यूँ बोल रहे हैं। मेरी तरफ एमपी में एक सेकंड ये जो भैया बता रहे हैं इनसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैडम 230 सीटें कांग्रेस की। हाँ आपको सीटें सारी चीजें पता है। हाँ। और आप कह रहे हैं कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? इस साल आ जाएगी कब से 175 का समथिंग। हाँ तो कांग्रेस के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। कांग्रेस तो बेफिक्र जाना है, ऑल आउट होना है। ऑल आउट होना है कांग्रेस, बताइए। क्योंकि मैडम रुकियो, बीजेपी इसलिए कि हिंदू का हित में है, न कांग्रेस हमेशा मुसलमान की सपोर्ट करती है। अच्छा हाँ कांग्रेस हिंदू के हित में है ही नहीं कुछ भी नहीं है भैया? है। नहीं बीजेपी में कोई मुसलमान भी वोट नहीं डालता है। बीजेपी में मुसलमान वोट? हाँ बहुत कम डालते हैं, जिसके बाद कोई ये मुद्दा नहीं है। वो बहुत कम वाले भी चले जाए। हाँ ये भी बीजेपी इनसे पूछ लो। नहीं स्थानीय उम्मीदवार का मैडम स्थानीय उम्मीदवार का बोल सकता हूँ। देपालपुर क्षेत्र से, तो बताइए, देपालपुर से उम्मीदवार या तो राजेंद्र चौधरी होना चाहिए बीजेपी की तरफ से, न कांग्रेस की तरफ से मोती सिंह पटेल जो कलौता समाज का हमारे क्षेत्र के, यही होना चाहिए। क्योंकि हमको जाना पड़ता है, कुछ काम होता है, इंदौर जाना पड़ता है या बिचौली जाना पड़ता है। हाँ तो इसीलिए स्थानीय उम्मीदवार होना आप कह रहे हैं चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार हो, हाँ बाहर का ना हो कोई। ना है बाहर का, हमारे क्षेत्र का ही होना चाहिए। देपालपुर के ही क्षेत्र के होना चाहिए। चलिए आप बताइए जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपको माहौल क्या लग रहा है इस बार, और कितनी सीटें किसकी आने वाली हैं? इस बार तो क्लोज फाइट है। क्लोज फाइट है? हाँ दोनों में क्लोज है। क्यों क्लोज है, क्यों लग रहा है? हम देपालपुर में चाहते हैं स्थानीय उम्मीदवार। हाँ। जो भाजपा ने जिसको टिकट दिया है हाँ। वो यहाँ पे आते ही नहीं है। आज 5 साल में पहली बार आए हो। अरे टारगेट क्यों करे, छोड़ दीजिए ना बड़े मुद्दों पर। बड़े मुद्दों पे नहीं मैडम, यहीं पे होगी बात। हम राजेंद्र चौधरी को सपोर्ट करते हैं। मतलब आप चेहरा हिंदू कोई हित और में चाहते हो। हैं? हाँ तो ये भाजपा बीजेपी से के आप चेहरा कोई और चाहते हैं? हाँ भाजपा से और चेहरा और आपकी लड़ाई है कि जो भाजपा के कैंडिडेट आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए। वो नहीं आने वो चाहिए। आ भी नहीं रहे थे क्षेत्र में। हाँ वो यहाँ पे आ भी नहीं रहे थे। अच्छा हाँ। आप चाहते हैं कि कैंडिडेट कोई और होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। और अगर वही सारी चीजें टिकी रही उसी कैंडिडेट पर तो हम राजेंद्र चौधरी को सपोर्ट करेंगे। वो निर्दलीय लड़ रहे आप हैं। बगावत करेंगे भाजपा से? बिल्कुल भाजपा को वोट नहीं करेंगे हम। है भाजपा के, पर भाजपा को वोट नहीं करेंगे। राजेंद्र चौधरी है कि स्थानीय पर बात होगी भैया? बिल्कुल स्थानीय पर। ये बातें चल रही हैं, आप भी बता दीजिए, थोड़ी सी बात सरका दीजिए जी। राजेंद्र चौधरी जी आएंगे। तो मतलब आपको चेहरा दूसरा, चेहरे पर बात कर रहे हैं? हाँ। कोई और चेहरा नहीं? नहीं। नहीं। चलिए आप बताइए जी, थोड़ा सा आगे आइए।
बताइए किसकी हमको भी सरकार? राजेंद्र चौधरी चाहिए। अच्छा, आपको भी स्थानीय राजेंद्र निवासी। चौधरी चाहिए। जी। भैया यहाँ स्थानीय चेहरे की ज्यादा मांग उठ रही है, स्थानीय तो उम्मीदवार वो होने हम चाहिए। सभी बीजेपी के हैं, बाकी हमको चेहरा पलट फेर चाहिए। अच्छा, चेहरा पलट फेर चाहिए। मैडम पर हमको राजेंद्र चौधरी ना हमारा कुछ भी काम हो तो देपालपुर क्षेत्र हमको इंदौर जाना पड़ता है या तो बिचौली जाना पड़ता है। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, ये पसंद नहीं आएंगे भैया, किसी का भी ऐसा वो मत करिए अनादर। मैडम स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। कुछ भी जैसे हमको कुछ काम होता है या तो हम बिचौली जाते हैं वहाँ टाइम पे या विशाल पटेल या मिल हाँ स्थानीय उम्मीदवार। ये भैया बाबा आइए थोड़ा सा आगे, बताइए कैसे करेंगे? इतना डीप यहाँ माहौल चल रहा है, तना तनी का पूरा टक्कर वाला, कैसे कांग्रेस की सरकार आएगी? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आएगी। कैसे आएगी? कमलनाथ जी आएंगे। वो कह रहे हैं कि भैया भाजपा आने वाली है। नहीं वो तो उनका हिंदू का जो मुद्दा आदमी बड़ा जहाँ है उसका सनातन सपोर्ट है। करेगा। हाँ। जो आदमी जहाँ है उसका सपोर्ट लेकिन करेगा। कांग्रेस सनातन पर नहीं है। नहीं वो इसमें सनातन से लेना देना, राजनीति का सनातन से क्या लेना देना। पहले बीजेपी वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी है, सनातन तो खतरे में, जब सरकार दो डबल इंजन की उनकी, और कांग्रेस में कोई खतरा ही नहीं था। इतने साल अंग्रेजों ने राज किया, जब सनातन खतरे में ही नहीं आया। आप कैसे खतरे में आ गया? चलिए भैया जल्दी से बोलिए। सनातन वाली बातें हैं। 70 साल से कांग्रेस सरकार है। हम हमारे बाप दादा पता नहीं कि हम तो खानदानी हिंदू है, आज तक हम मुसलमान नहीं बने। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोग कहेगा आप मुसलमान बन जाओगे। जब हिंदूवादी पार्टी देश में है तो फिर हम मुसलमान कैसे हो जाएंगे? फिर हिंदू खतरे में कैसे आ गया? जब हम मुगलों के शासन में खतरे में नहीं आए, अंग्रेजों के शासन में खतरे में नहीं आए, कांग्रेस 70 साल की सरकार रही, उसमें कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। और जब आप कट्टर हिंदू लोगों की सरकार है तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? आपका सवाल ये है। तो वो तभी तो कह रहे हैं भाजपा को रहने देंगे। तो भाजपा को रहने कैसे देंगे जब उनकी सरकार में हिंदू खतरे में है? तो फिर अच्छा अभी भी है? अभी भी खतरे में, वही कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, तो फिर ऐसे हिंदूवादी लोगों को रख के क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, ये हिंदू मुस्लिम की जंग आपको कैसी लगती है? क्योंकि हर चुनाव में मुद्दा बहुत होता है। बेकार लगती है, बकवास बातें हैं ये। सब लोग मिलजुल के रहते हैं हर गांव के अंदर, कोई मतलब नहीं है किसी से। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग कांग्रेस को करते हैं। सब फालतू की बातें हैं, दोनों लोग दोनों तरफ दोनों से। करते हैं। ये आए निकल के पीर को चीरते हुए। बताइए बोलिए आप पूरा जो भी मने आपके। अपन कमलनाथ सरकार चाहो। अच्छा, कमलनाथ सर। अरे मुझे तो आपका पता है, आम आदमी पार्टी से आप। नहीं मैं काहे से जाए जो बोल देते। अपन तो कमलनाथ जी को चाहा। 15 महीना की सरकार थी मैम, उनने किसानों का कर्ज माफ किया। मेरा ही 2 लाख रुपया कर्ज माफ हुआ। अच्छा 15 महीने की सरकार में कमलनाथ। 2 लाख रुपए? 2 लाख, एक मेरी माता जी का और एक मेरा भैया का नाम का। अच्छा दोनों का मिलाकर के 2 लाख कर 2 लाख रुपया। जिसके बाद 300 रुपया पेंशन थी। 300 के बढ़ा के 600 करी कमलनाथ जी। 1200 लिखा हुआ आया है गारंटी कार्ड में, शायद अगर मैं करेक्ट हूँ, अगर गलत नहीं है तो 1500 आया है। 1200 के नहीं, कांग्रेस सरकार बनेगी तो 1500 रुपया मिलेगा। जो वृद्ध और उसकी बात हाँ, जिसके बाद पहले 300 रुपया मिलता। बहु दिव्यांग है तो उसके लिए 18 साल की सरकार में 300, इनके 15 साल की सरकार थी शिवराज चौहान की, जब 300 रुपया मिलता था। कमलनाथ जी की सरकार बनी, 600 रुपया मिला। और अभी आगे क्या उम्मीद है? मैं सरपंच था। अच्छा आप सरपंच थे? हाँ। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। आज माता जी अगली बार बनाने दीजिए, नहीं, कभी मैंने भी पूजा ही नहीं करी है अभी। अच्छा जिसके बाद बिजली का बिल माफ था। हाँ। जिसका हमारा घर का बिल 100 रुपया आता था मैम, आज घर का बिल 1500 रुपया 1400 रुपया आ रहा। अच्छा 15 महीने की सरकार का बता रहे हैं। हाँ, पहले तो सरकार पहले ठीक लगी आपको? हाँ। और जो बीच में गिर गई, हो सकता है फिर गिर जाए कांग्रेस की सरकार, क्या भरोसा? आप काहे की गिरे? अबे तो मैम कम से कम 175 सीट कांग्रेस आ रही है। अच्छा 175 सीट कांग्रेस की आएगी। और बीच में से कोई ऐसा निकल गया? तो अबे चोटे उनको टिकट ही नहीं दिए ऐसे। चोटे उनको टिकट नहीं दिए मैम, धोखाबाज को टिकट। पर वो कांग्रेस से क्यों निकल के गए? वो तो पूरे कट्टर कांग्रेस। वो गए थे फिर, परंतु फिर वो अवसर, उनका माल बचाना था उनको। अच्छा हाँ, माल बचा। हाँ। कौन सा छुपा हुआ था माल ऐसा? अरे वो राजा रजवाड़ा के आदमी है। कितना लिया उनने पैसा कितना लिया? एक विधायक ने पैसा कितना लिया? आपको बताया था? हाँ बताया नहीं, यहाँ किया नहीं। क्या कहा? क्या किया उनने? कितना पैसा जनता के सबके मार दिया। दान हम देते हैं, बिकते यो कहाँ बोला? हमने वोट हमने दिया उनको, दान दिया हमने, तो यो बिकते हैं, यो कहाँ कानून लाया तुम? आप ये कह रहे हैं जनता ने अगर उनको समर्थन दिया है हाँ, तो इधर से उधर नहीं जाना। जाना नहीं चाहिए, दान दे दो। पर बात भाई ये भी तो सुनिए,
मैडम, मेरी बात सुनो। उपचुनाव होते हैं, हाँ। उपचुनाव हुआ है। वो पैसा तो से वो होता भी है, तो वो चुनाव नहीं, उपचुनाव पैसा से हुआ। अब ये चुनाव होएगा, देखो ईमानदारी से होएगा। चलिए भैया, ये यहाँ ठीक से है। बातें निकलिए, लास्ट में आपका भी कमेंट ले लेती हूँ, जल्दी से हाँ बताइए। मैडम बोलिए। क्या कहना चाहते हैं कुछ? मेरा ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा से देपालपुर से राजेंद्र चौधरी आना चाहिए बीजेपी की तरफ से। ये आपकी अपील है। हाँ, अपील मेरी है। ने कांग्रेस की तरफ से मोती सिंह पटेल बड़ोली वाले आना चाहिए। अच्छा, दोनों की का बता हाँ, दिया कि दोनों- स्थानीय हाँ, स्थानीय परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि उधर से भी ऐसा ही कैंडिडेट हो, इधर से? इधर से भी। चलिए भैया, उन्होंने अपना बता दिया, आप भी छूट गए। जल्दी से बताइए किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस की सरकार निष्पक्ष रहती है और हमेशा किसान का साथ देती है। निष्पक्ष रहती है। निष्पक्ष निष्पक्ष तो भाजपा भी है, भेदभाव नहीं करते। भेदभाव करती है सबको भाजपा। लाडली बहना दे रही है। और लाडली बहना इस सिर्फ 18 साल की सरकार में कुछ नहीं किया और जाते जाते लालीपाप दे रहे हैं महिलाओं को। जाते हमें दिख रहा है। 2018 में सरकार चली गई थी, उनको पता है कि हम जाने वाले हैं। वो तो पैसे से विधायक खरीद के सरकार बनी है। चलिए, अब आप मानते कांग्रेस चाहिए? कांग्रेस चाहिए भैया, कुछ लोग बोल रहे हैं भाजपा चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस चाहिए। अब नहीं पता, पर मेरा काम है इन लोगों से बातचीत करना। क्या ये कहते हैं ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।